एक छोटे से प्यारे गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, वहां दो खास दोस्त रहते थे। एक सफेद रंग की नन्ही बिल्ली चिंकी और एक गोल मटोल भूरा पिल्ला गोलू। चिंकी बहुत समझदार और थोड़ी शरारती थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना और तितलियों के पीछे दौड़ना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ गोलू सीधा साधा और दिल का बहुत अच्छा था। उसे खेलना, हंसना और सबकी मदद करना अच्छा लगता था। दोनों रोज सुबह नदी किनारे मिलते और साथ खेलते, कभी लुका छिपी, कभी दौड़ भाग, तो कभी फूलों की माला बनाना। गांव के बच्चे भी उन्हें देखकर खुश हो जाते। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है, चिंकी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। म्याऊ करते हुए वो नीचे गिरने लगी। तभी नीचे खड़े गोलू ने तुरंत छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। चिंकी डर गई थी, पर गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उस दिन से दोनों और भी अच्छे दोस्त बन गए। चिंकी को लगा कि गोलू सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि बहुत बहादुर भी है। रंगों का सपना। गांव में हर साल रंगोत्सव मनाया जाता था। इस बार बच्चों ने सोचा कि वे एक सुंदर पेंटिंग प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। चिंकी को पेंटिंग बहुत पसंद थी। वो रंगों से खेलना जानती थी। गोलू को पेंटिंग कम आती थी, लेकिन वो चिंकी की मदद करना चाहता था। मैं रंग लाकर दूंगा, तुम पेंटिंग बनाना, गोलू ने कहा। चिंकी मुस्कुराई। नहीं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर एक बड़ी सी सफेद चादर ली। उन्होंने उसमें अपना गांव बनाया। नीली नदी, हरे पेड़, रंगीन फूल और खेलते हुए बच्चे। गोलू ने सूरज बनाया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। चिंकी हंस पड़ी। ये सूरज है या गोल पराठा? गोलू ने मुंह फुला लिया। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। चिंकी ने तुरंत कहा, अरे मजाक कर रही थी, तुम्हारा सूरज सबसे प्यारा है। फिर दोनों ने मिलकर उसे और सुंदर बना दिया। अचानक आई मुसीबत। रंगोत्सव से एक दिन पहले अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि उनकी पेंटिंग उड़कर गीली मिट्टी में गिर गई। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। हमारी मेहनत खराब हो गई। गोलू ने पेंटिंग उठाई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ पल के लिए वो भी उदास हो गया, लेकिन फिर बोला, अगर एक बार बना सकते हैं तो फिर से भी बना सकते हैं। चिंकी ने आश्चर्य से पूछा, इतने कम समय में? गोलू मुस्कुराया। जब दोस्त साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। नई शुरुआत। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों फिर से जुट गए। इस बार उन्होंने और भी सुंदर चित्र बनाया। उन्होंने बारिश को भी अपनी पेंटिंग में शामिल किया। बादल, इंद्रधनुष और पानी में कूदते बच्चे। चिंकी ने कहा, देखो, अगर बारिश नहीं होती तो हम इंद्रधनुष नहीं बनाते। गोलू बोला, मतलब मुसीबत भी कभी कभी अच्छा तोहफा बन जाती है। दोनों हंस पड़े। बड़ा दिन। रंगोत्सव का दिन आ गया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। बच्चों की पेंटिंग्स एक एक करके देखी गईं। जब चिंकी और गोलू की बारी आई तो सब चकित रह गए। उनकी पेंटिंग में खुशी, दोस्ती और रंगों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया ने कहा, इस चित्र में सिर्फ रंग नहीं, दिल भी दिख रहा है। और फिर घोषणा हुई, पहला इनाम चिंकी और गोलू को। दोनों खुशी से उछल पड़े, लेकिन असली खुशी इनाम से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि उन्होंने मिलकर हार नहीं मानी। एक खास एहसास। उस शाम नदी किनारे बैठकर दोनों इंद्रधनुष देख रहे थे। चिंकी ने धीरे से कहा, गोलू, अगर तुम उस दिन मुझे नहीं पकड़ते तो शायद हम दोस्त नहीं बनते। गोलू हंसा। और अगर तुम मेरा सूरज ठीक नहीं करती तो वो आज भी पराठा होता। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। चिंकी ने मन ही मन सोचा, दोस्ती ही सबसे प्यारा प्यार है। गोलू ने भी महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जिसमें साथ, भरोसा और हंसी